हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन काम दैट स्टार्टेड इन द पास्ट जो पास्ट में गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट हुए हैं, आर स्टिल ऑनगोइंग इन द प्रेजेंट जो कि अभी प्रेजेंट में भी हो रहे हैं। ठीक है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर। मतलब ऐसे काम जो कि पास्ट में शुरू हुए हैं, ठीक है, जो कि गुजरे हुए वक्त में शुरू हुए थे और अब प्रेजेंट में भी वो काम जो हो रहा है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम जो ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या आता है, पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब आ गए हैव और हैज़, उसके साथ जो ना हम बिन यूज़ करेंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बिन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो वर्ब आएगा उसके अंदर हम आईएनजी एज यूजुअल जो हम कंटिन्यूस टेंस में जो हम लगाते हैं आईएनजी वर्ब के साथ। ठीक है, तो वो ये साथ लगेगी, उसके बाद जो है वो प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा वही भी। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगेगा इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़ लगेगा और हैव और हैज़ उसके साथ बिन लगेगा। ये एक मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है इस टेंस का, जिसमें क्या लग रहा है, बिन लग रहा है। ठीक है, और किसके साथ, हैव और हैज़ के साथ। ठीक है, तो और उसके बाद जो है वो वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बात कि जो हैज़ और हैव के किस किस के साथ लगते हैं। ठीक है, हैज़ जो है वो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? ही, कौन कौन किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, उसके साथ लगेगा। तो वो ये कौन कौन से होते हैं? ही, शी और इट। ठीक है, तो ये जो ना तीन आ गए, इनके साथ ये लगेगा हैज़। ठीक है, और जो हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो हैव है वो, ये जो हैव जो है वो किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन जो है वो उसके साथ आ गया सिंगुलर जो होता है वो आई होता है फर्स्ट पर्सन, और जो प्लूरल होते हैं वो वी एंड दे होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन आई, वी एंड दे। आई जो ना वो सिंगुलर है और वी और दे जो ना ये प्लूरल है। ठीक है, अब दूसरा जो ना वो हैव किसके साथ लगेगा? सेकंड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन दूसरा जो कौन सा है वो है सिर्फ यू। ठीक है, तो हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, मतलब आई वी दे और यू के साथ। ठीक है, बाकी हैज़ जो है वो किसके साथ? ही, शी, इट के साथ, जो कि थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, और उसके साथ इन सब के साथ जो ना है वो हैज़ दोनों के साथ बिन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, और वर्ब के साथ जो ना वो आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है पूरी। और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 years। ठीक है, और स्टार्टेड स्टडिंग इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल स्टडिंग इन द प्रेजेंट। मैंने पढ़ना जो है वो 5 घंटे पहले शुरू किया था। ठीक है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ना टेंस हो गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, और शी हैज़ बिन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट ऑल डे। शी हैज़ बिन वर्किंग, ये शी आ गया सब्जेक्ट, हैज़ बिन ये हैज़ आ गया, इसके साथ बिन लग गया, और वर्किंग जो ना वर्क के साथ आईएनजी लग गया। ये इसकी स्ट्रक्चर पे शूट कर रहा है। ठीक है, और ये तीसरा एग्जांपल, वी हैव बिन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो ना वो आपको यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट, इसमें क्या लग रहा है? सिंस और फार लग रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि जो काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है, तो हम बोलेंगे ना
कब से जो ना मैं ये काम कर रहा हूँ, कब से मैं लिख रहा हूँ, कब से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो ना लास्ट में ये सिंस और फॉर लगेगा इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। तो ही हैज़ बिन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल से न्यूयॉर्क के अंदर रह रहा है, ठीक है। मतलब 2 साल से वो रह रहा है, मतलब अभी भी वो रह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और इसका नेगेटिव फॉर्म भी होता है और इसका इंट्रोगेटिव भी फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे हैव और हैज़ के साथ, नॉट उसके बाद बिन लगाएंगे, ठीक है। फिर वो सेम वही स्ट्रक्चर, और सिर्फ इसमें जो ना हैव और हैज़ के साथ आप नॉट लगाएंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव और हैव जो है वो आप पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और बिन जो है ना वो बीच में रख देंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव में है आई हैव नॉट बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, और इंट्रोगेटिव हैव यू बिन वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, मीन हैव पहले आ गया और बिन जो है ना वो उधर ही उधर रहेगा, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे भी ना बिन जो है वो बिन और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, मीन्स हैव के साथ नॉट लग जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया और ये इंट्रोगेटिव।